मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूँ कि तू जब चाहे तुम्हारा मन किया कि मेरे को अभी आ जाओ, वो चीज नहीं है। अगर आप चौराहे के ऊपर किसी इंसान को कोई डाउट है ना कि मतलब मैं चौराहे के ऊपर जाऊँ और कुछ ना हो, तो मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूँ सैटरडे के दिन शाम को 7 बजे वहाँ पे एक मिठाई रखो 10 मिनट के लिए, ठीक है। और कोई भी दूसरा जीव जंतु वहाँ से ना गुजरने के बाद में वो मिठाई उठा के अगर खुद खा लो। 1.5 पीटिया और कच्चा कलवा हमेशा चौराहे पे ही मिलेंगे। तो मैं दिशाएं खोल रहा था, उसने 1.5 पीटिया मेरी गोद में आके बैठ गया और उसने मेरे को बोला खुला चैलेंज देता हूँ मैं, अमाउस के दिन वहाँ पे भूमिया घूमते हैं बिना सर, उनका सर नहीं है। तंत्र में लगा दूं, वशीकरण में लगा दूं, या फिर कौन सा भी काम हो, भूमि की साधना ऐसी क्रिया है कि अगर वो चीज लग गई ना तो वो काम को होना ही पड़ेगा। कोई भी इंसान रात में 12 बजे के टाइम में कच्चा दूध होता है ना, वो रोजाना 1.25 महीने तक आग को सींचे, जो आग होता है ना वही एक मनुष्य का रूप धारण करेगा। तो यक्षिणी की रोजाना रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ भी चाहिए उसको 1 बूंद खून दो। यक्षिणी जब सामने आएगी ना, उसको माँ या बहन बनाने का मन नहीं करेगा किसी भी इंसान को। जो लड़का है ना, उसके परिवार में कोई ऐसी लेडीज है, वो ये चाहती है कि इस लड़के की शादी मेरे परिवार में हो, जिस वजह से उन्होंने उसके ऊपर ऐसी वशीकरण करवाया। सारों को अपने माइंड के अंदर है, जैसा वो बोलती ना वैसा ही वो कर। अगर आसपास में भी किसी कोई छोटा बच्चा होता ना जिसकी मृत्यु हो सकती है, तो उसको शमशान में भले ही दफना के आओ, लेकिन उसकी आत्मा चौराहे में उसे शमशान में लेके जाओ। पहले उसके हाथ से कुछ जैसे मतलब शमशान की लिखी है ना, उसके जरिए मैंने कुछ मंत्र दिया उन्हें। मंत्र देने के बाद मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसा ऐसा करो। वो चीज करने के बाद उस बंदे को थोड़ा रिलैक्स महसूस होना शुरू हुआ। 1.25 महीने का टाइम लिया मैंने उस बंदे का। वापस वो बंदा आज वापस है ना खुद के शोरूम में। हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, अगर किसी भी इंसान को या फिर किसी पत्थर को भी गहराई से देख लेते, उस पत्थर की देख लेते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं महावीर तांत्रिक जी और आज हम बात करने वाले हैं वशीकरण के बारे में, तंत्र के बारे में, संभोग वशीकरण के बारे में हम विशेष रूप से बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक में, आज के इस पॉडकास्ट में। शायद आपको अच्छा लगेगा सुनकर के, आपको शायद कुछ नई जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो तांत्रिक जी, आप एक चीज बताइए कि सबसे पहले तो जो सबसे नॉर्मल सवाल होता है हमारा कि तंत्र एक्चुअल में होता क्या है? तंत्र, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि तंत्र ऐसी क्रिया है कि उससे कुछ भी जैसे मतलब नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, अगर हमारी सोच सही है तो हम उससे जैसे मतलब पॉजिटिव किसी का भी कर सकते हैं, और हमारी सोच गलत है तो उससे हम नेगेटिव किसी का भी कर सकते हैं। जैसे मतलब रावण था ना, अब रावण ने जैसे मतलब लंका अर्जित की, उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। कमी नहीं होने के बावजूद भी उसकी लालसा कभी खत्म नहीं हुई। बिल्कुल। उसने जिंदगी में और थोड़ा और के चक्कर में जैसे मतलब इतना स्वाभिमानी हो गया, यहाँ तक कि उसके जो बेटा था, इंद्रजीत नाम था उसका, यहाँ तक कि उसने इंद्र को हरा के उसका जो राजप्रस्थ था वो भी उसने अपना बना लिया। देवताओं के ऊपर वहां पे जाके राज करने लगा था, फिर भी उसे मतलब संतुष्टि नहीं हुई किसी भी चीज की। मतलब मनुष्य शरीर है ना, ये ऐसा है कि इसके अंदर कुछ भी जितना डालोगे उतना कम ही रहेगा, जाहिर सी बात है। जिस वजह से जैसे मतलब तंत्र का कुछ लोग है ना, जैसे कुछ समय तक सदुपयोग करते हैं, फिर उनकी लालसा बढ़ती है। बढ़ने के दौरान आपने कुछ देखा होगा, एग्जांपल मेरे पास कुछ समय पहले एक नॉर्मल रूप से हरियाणा से एक केस आया था। उन्होंने मेरे को बताया कि गुरुदेव, मैं पहले गद्दी लगाता था और मेरी गद्दी अभी जैसे मतलब उसमें पहले मैं किसी भी इंसान का काम करता था, हर एक इंसान का काम बन जाता था, और अभी एक्चुअली ऐसा है कि मतलब मेरे पास कोई भी इंसान आता ना तो उसका काम बनता नहीं, अधूरा होता है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मतलब सबसे पहले अपने बायोडेटा भेजो मेरे को। मैंने उनका बायोडेटा मंगवाया। बायोडेटा मंगवाने के बाद मैंने जो चीज़ें चेक की, तो मैंने उन्हें ये बोला कि मतलब आपने एक इंसान के साथ थोड़ा गलत किया है। गलत का मतलब ये है कि मतलब उसने एक इंसान के साथ जैसे वो उसके पास जैसे मतलब कोई अपना केस लेके आया था, वो रिलेशनशिप इश्यू का, और सामने वाले का माइंड कुछ ऐसा हो गया, मतलब वो गद्दी लगाता था उसको। तो जैसे मतलब उसके दिमाग में यही होना चाहिए ना कि वो सामने वाला इंसान अगर वो उसकी वाइफ को मतलब वाइफ या गर्लफ्रेंड को जो भी उसके ऊपर कुछ करवा रहा है, तो अगर वो सही तरीके से करता तो वो अच्छा ही करता हमेशा। उसने जैसे मतलब बहुत लोगों का इलाज भी किया है, बीमारियों को भी दूर किया है। मैंने उनके जैसे मतलब काफ़ी ज़्यादा चेक किए, और उसके जैसे मतलब पूरा काम एकदम 100% करके देता था बंदा, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उसको उस लड़की के प्रति लालसा हो गई कि मतलब अब ये लड़की है ना, जैसे मतलब ये इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, उनको स्वयं को लालसा हो गई। जिस वजह से मेन चीज तो यही है ना कि मतलब इंसान अपने आप को कभी जैसे मतलब धैर्यवान नहीं बना सकता। इंसान अपने आप को जैसे मतलब धैर्यवान बना ले तब ये चीज हर एक चीज में पॉसिबल है। अगर बाद में जैसे मतलब उसको ये चीज की लालसा हो गई, लालसा के चलते उसने उससे पैसे लिए, पैसे में वो मतलब असमर्थ रहा, तो उसने उसी के पैसे से उस लड़की के ऊपर कार्य कर दिया और उस लड़की को अपना बना लिया। अब और उस लड़की ने उससे शादी भी कर ली जिससे वो गद्दी लगाती थे। अच्छा। शादी होने के बाद क्या हुआ, मेन चीज ये थी ना कि मतलब उसका दिल आ गया। अब उसने अपने कर्म के लिए जैसे मतलब सामने वाले की वो वही बात हो गई कि मतलब
दूसरे की थाली छीन के अपना पेट भर लिया ना जी। अब वो पेट भरने के बाद में उसके बाद में आज तक का रिकॉर्ड है उसका एक ही भी काम नहीं बना, क्योंकि तंत्र ये चीज है कि तंत्र से है ना, अगर इंसान के लोगों की भलाई के लिए कुछ भी करे तो अगर हम अपनी जगह पे सही है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपनी जगह पे गलत हो गए ना उस दिन किसी भी इंसान का भला तो दूर की बात है, हम किसी भी इंसान को ये भी नहीं दिलासा भी नहीं दे सकते कि मतलब आपका हम काम कर देंगे, वो चीज होती है। तो मतलब बेसिकली तंत्र की शुरुआत मतलब अगर आपको मतलब कैसे मतलब आपका इस लाइन में कैसे आना हुआ? अब मेरा तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मतलब तंत्र का मेरा लाइन में जैसे मतलब कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान का जैसे मतलब मकसद होता है, ठीक है। मैं बचपन से ही जैसे मतलब इस लाइन में मैं 12 साल की उम्र में इस लाइन में हूँ, ठीक है। 12 साल की उम्र में मेरे को जैसे मतलब ये चीजें अच्छी लगती थी। कोई भी इंसान मेरे से मतलब कोई भी इंसान अगर बड़े बुजुर्ग भी बात करते थे कि मतलब वहां पे भूत था या फिर मतलब कोई भी अजीब से अजीब बातें मेरे को अच्छी लगनी शुरू हो गई। फिर बाद में मैं 12 वर्ष की उम्र में मैंने जैसे मतलब एक अघोरी थे, ठीक है, उन्हें मैंने अपना गुरु माना। गुरु मानने के बाद मैंने उनसे जो अपने घर वालों से दीक्षा लेके जो भी अपना कार्य आगे बढ़ाया, मतलब कार्य क्या मतलब मैंने अपनी सिद्धि साधना जो भी करनी शुरू की। फिर मैं कुछ समय तक उनके साथ रहा, साथ रहने के बावजूद उन्होंने मेरे को सब कुछ जितना तंत्र से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इस वक्त तक आप घर छोड़ चुके थे? हाँ, घर छोड़ चुका था मैं, क्योंकि तंत्र कभी खत्म नहीं होता, जाहिर सी बात ये है। तंत्र एक ऐसा समुद्र है कि उसमें जितनी गहराइयों में जाओगे उतना ही ज्ञान अर्जित होता है। अब जाहिर सी बात है, एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करेगा। अब जैसे मतलब अपने बिजनेस को शुरू में नीचे से उठाएगा तो वो धीरे धीरे उसको वर्कआउट कम होगा ना। अब वो अगर वही इंसान उसी बिजनेस को जितना बढ़ाएगा उतने ही लोग उसके नीचे ज्यादा काम करेंगे, उतनी उसकी ज्यादा इनकम होगी, जाहिर सी बात है। वैसे ही तंत्र एक ऐसा समुद्र है कि उसमें जितनी गहराई में जाओगे ना उतनी ही आपको जैसे मतलब ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी, ऐसी ऐसी साधना मिलेगी, ऐसी मतलब कुछ नया, जिस वजह से जो इंसान लोभी या लालची है ना उसको तो जैसे मतलब ये तंत्र अफोर्ड ही नहीं करता, लेकिन जो इंसान सदुपयोग करता है ना इस चीज का, तो वो गहराइयों में जितना जाएगा ना उसको उतना ही इंटरेस्टिंग और चीजें मिलती है। तो वो चीज है जो अच्छाई के लिए तंत्र कर रहा है। हाँ, अच्छाई के लिए वही चीज है सबसे बड़ी। अच्छा, तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं? मतलब जैसे कि अब हमने सुना है कि जैसे वशीकरण वगैरह, ये तो क्या बोलते हैं, उच्चाटन करना, मारण क्रिया होती हैं, तो ये सब चीज मतलब तंत्र में ही आती हैं सब चीजें? ये सारी चीजें तंत्र में ही आती है। और ये अच्छे के लिए यूज होती है? ये अच्छे के लिए भी होती है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे परिवारों में आम जनता जो है हिंदुस्तान की, तो उनके परिवारों में ऐसा बोला जाता है कि काला जादू, तंत्र, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं है, ये चौराहे से मतलब थोड़ा साइड से चलो, या फिर ऐसा होता है ना किसी की गंदी नजर से बचो, तो ये सब चीजें नहीं। जो भी चीजें हैं, मैं आपको ये भी ये नजरदोष के बारे में बता रहा हूँ। आप जो तंत्र के बारे में इतने आपने वर्णन किया है, मैं हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं नजरदोष के बारे में बताता हूँ। एक बार जैसे मतलब मैंने जैसे मतलब मैं बचपन की बात है, उस समय समथिंग मेरी उम्र थी 15 या 16 साल उम्र थी। हमारे गाँव में एक बुजुर्ग थे, ठीक है, सभी यही मतलब सारे के सारे पूरे गाँव वाले बोलते थे कि इनकी नजर बहुत बुरी है। अगर किसी भी इंसान को या फिर किसी पत्थर को भी गहराई से देख ले तो उस पत्थर के 2 टुकड़े करते। अच्छा, इतनी ज्यादा नजर गलत थी, ठीक है। तो फिर उस समय मतलब मैं 15 साल की उम्र में था, और एक बार हमारे वहां पे कोई आर्मी के टैंक आए हुए थे, आर्मी वाले होते हैं ना, वो वहां पे ठहरे हुए थे समथिंग। तो उन्होंने सबसे पहले मतलब वो जो इंसान था ना, नजर गलत थी, वो साला इतना कंजूस था कि वो कुछ भी किसी से मांगता तो सब कोई भी इंसान हो उसे सबको पता है कि मतलब इसकी नजर गलत है, ये कुछ भी मांगता तो दे दो भाई, इसे दे के पीछे छुड़वा लो, जो भी अगर हमारी देने की औकात हो तो दे दो, नहीं देना हो तो साइड में हट जाओ, बात ही मत करो उससे। तो उसने जैसे मतलब जो आए थे आर्मी वाले, वो उन्होंने जैसे मतलब टीले के ऊपर टैंक खड़े किए थे, वहां पे उन्होंने अपना तंबू वगैरह लगाया हुआ था, और वहां पे उसने जैसे मतलब वो 4-5 दिन या 10-15 दिन रुके वहां पे। और रुकने के बाद में आर्मी वाले जैसे मतलब वो कोई यहाँ पे कोई युद्ध का माहौल बना हुआ था, उसमें पता नहीं क्या था, वो कोई सेफ्टी के लिए या फिर कोई अपना परीक्षण करने के लिए क्या आए थे, वो वही जानते हैं। तो आने के बाद में मैंने जो चीजें मतलब कुछ चीजें ये थी कि मतलब उसने उनसे ना, जो वो इंसान था उसने उनसे जैसे मतलब बोला कि आपके पास एक रस्सी है, रस्सी मतलब बड़ी सी एक रस्सी थी उनके पास। अच्छा। वो इधर से उधर जैसे मतलब कोई पानी या फिर कोई भी ऐसी मतलब बड़ी रस्सी थी। हाँ। उसने बोला ये मेरे को चाहिए, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया हम नहीं देंगे, ये हमें गवर्नमेंट ने दी है, हम आपको कहाँ से दे दें। तो उसने डायरेक्टली बोल दिया ठीक है फिर आप चले जाओ। वो आर्मी वाले हिचक के रह गए, कम से कम 6-7 दिन वहां से निकलने की कोशिश कर रहे, निकल नहीं पा रहे। एक टैंक को सही करते दूसरा खराब हो जाता, दूसरे को सही करते तीसरा खराब हो जाता, यहाँ तक कि जितने मैकेनिक होते हैं ना उनके पास, उन्होंने सारे मैकेनिक को आजमा लिया कि ये हो क्या रहा है।
ये रियल घटना है, जिस वजह से बाद में ये जैसे मतलब उनको किसी गांव वाले ने आके पूछा कि मतलब क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है। गांव वालों ने उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ से जाना चाहते हो। उन्होंने बोला हाँ जाहिर सी बात, हम यहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन हम निकल नहीं पा रहे। तो एक इंसान बुजुर्ग था, उसने कहा कि क्या आप सच में, आपसे किसी इंसान ने कुछ आपसे जैसे मतलब निवेदन किया था, कुछ मांगा था। तो उसने कहा नहीं नहीं, हमसे तो कुछ भी नहीं मांगा, मतलब उससे कुछ नहीं मांगा था, किसी और इंसान से मांगा था। वहाँ पे सभी आर्मी वाले वहीं पे बैठे हुए थे। और बाद में एक आर्मी वाले ने खड़ा होकर बोला हाँ एक इंसान ने रस्सी मांगी थी, रस्सी मांगी थी और वो हमने उसे दी नहीं क्योंकि वो हमारी है नहीं, हमें आगे भी देना पड़ता है। तो उस बुजुर्ग ने बोला कि वो रस्सी उसे दे दो, आप निकल जाओ। तो उन्होंने बोला कि रस्सी देने से क्या, हम कैसे निकलेंगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा तो आप इतना कर लो, हमारे कहने से कर लो। अगर आपने यहाँ से इतने मैकेनिक बुला लिया, इतना कुछ कर लिया, फिर भी आपको कोई आराम नहीं है, तो आप रस्सी देने से अगर आपको भला होता है तो क्या आप गवर्नमेंट को बोल देना कि रस्सी टूट गई है, समथिंग कुछ और बहाना बना लेना, जाहिर सी बात है। एक रस्सी से ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट के पास एक ही रस्सी है। वहां से निकलना ज्यादा जरूरी है, आपको निकलना जरूरी है क्योंकि आपकी जैसे मतलब वहां पे और भी काम होंगे। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने वो रस्सी दी, रस्सी देके टैंक को स्टार्ट किया, सारे टैंक एकदम स्टार्ट हो गए, सारे के सारे एकदम निकल गए। फिर उन्होंने जैसे मतलब उस दिन से मैं इस चीज पे यकीन करना शुरू कर दिया कि मतलब नजर दोष ऐसी होती है कि ये बंदा ना, मतलब बहुत कम लोगों के अंदर ये हुनर होता है। और ये कुछ ऐसे ऐसे इंसान होते हैं जैसे मतलब वो किसी के ऊपर कुछ समय तक देख लेते हैं, मतलब कोई बच्चा जन्मता है तो अभी जैसे मतलब उसको काला टिक्का लगाया जाता है, या मकान बनाते समय उसके ऊपर टायर या फिर कुछ ऐसा ब्लैक कलर का ऐसा डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? क्योंकि कुछ ऐसे इंसान होते हैं कि मतलब उनकी नजर इतनी गलत होती है, जो बना बनाया काम है ना वो खराब हो जाता है इस वजह से। और आप अभी क्या इसके अलावा भी आप कुछ पूछ रहे थे? वशीकरण। हाँ वशीकरण जी। तो वशीकरण होता तो तंत्र ही है सारा कुछ, ठीक है। अब वशीकरण एक अंश होता है तंत्र का, जाहिर सी बात है। अच्छा, वशीकरण मैंने सुना है कि बहुत सारे प्रकार के होते हैं। तो वशीकरण इतने प्रकार के होते हैं कि जितनी ज्यादा खोजोगे ना, वही बात मैंने बोला ना कि समुद्र में गहराई में जितना जाओगे उतना ही आपको अचीवमेंट होगा। तो आप जितना जैसे मतलब उसके अंदर डीपली जाते हो, अब जैसे मतलब इंसान है, एक इंसान बीमार है, ठीक है। अब वो मेडिकल में जाता है, जाहिर सी बात है उसे बुखार है या फिर जुकाम है, कुछ भी हो। अब वो मेडिकल में जाएगा तो मेडिकल वाला ऐसा तो है नहीं कि उसे कोई सारी दवाइयां उठा के दे देगा, नहीं देगा ना। दवाई तो एक ही देगा उसे, जो उसको जैसे मतलब जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वही चीज देता है। बिल्कुल। तो वो वही चीज देता है। तो जाहिर सी बात है कि इंसान के ऊपर जो सिचुएशन होती है ना, कि मतलब अभी जैसे मतलब पति पत्नी का कोई डिस्टेंस चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है, या फैमिली वाले नहीं मान रहे, जो रिक्वायरमेंट होती है ना उस टाइप के ऊपर वो वशीकरण लगता है। जाहिर सी बात है, ऐसा मान लो कि जो दवाई है ना वो वशीकरण है, समझ गए, और जो कस्टमर आया ना वो रिक्वायरमेंट है। अब रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन सी वशीकरण लगाना, वो उसी एवरेज से लगता है। मतलब वशीकरण बहुत सारे प्रकार के होते हैं। हाँ बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिस हिसाब की जिसको प्रॉब्लम है उसी हिसाब से हाँ उसी एवरेज से लगते हैं जो भी चीज है। और जैसे ये काला जादू वगैरह, मतलब किया कराया हो गया, या चौराहे पे से निकलना, साइड में से निकलते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं? नहीं, चौराहा एक ऐसा होता है कि मतलब चौराहे पे 4 दिशा होती है जी, होती है ना जी। अब चारों दिशाओं में जैसे मतलब वहां पे अगर आसपास में भी किसी कोई छोटा बच्चा होता ना जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको शमशान में भले ही दफना के आओ, लेकिन उसकी आत्मा चौराहे पे मिलेगी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि मतलब शमशान के अंदर जैसे मतलब जो भी चीजें होती है ना, अब जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, शेर का भी बच्चा मान लो आप जी, शेर का बच्चा होता है ना, वो कभी झुंड के साथ नहीं रहता, वो माँ के पास ही रहता है ना। तो वैसे ही जैसे मतलब किसी भी बच्चे की मृत्यु होती है ना, तो उसकी माँ उस समय जैसे मतलब वो मृत्यु होने के बाद में जैसे मतलब उसकी अकाल मृत्यु हुई है, उसको अगर किसी ने मारा है ना, तो भी ऐसा मान लो कि वो वहीं पे ही जाएगा चौराहे, क्योंकि वो चीजें उसे आकर्षित करती है। और वो उसे जैसे मतलब कभी भी जिंदगी में ना, कोई कच्चा कलवा 1.5 पीटे की बात करते हैं नॉर्मल रूप से लोग, तो वो चौराहे पे जो बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, उनकी आत्मा वहीं पे रहती है। जिस वजह से लोग जैसे मतलब लोग बाग बोलते हैं ना कि मतलब 12 बजे या फिर शाम के टाइम में आप चौराहे से साइड में से निकलना चाहिए, बीच में से नहीं निकलना चाहिए। ये रियलिटी है। अगर आप चौराहे के ऊपर किसी इंसान को कोई डाउट है ना कि मतलब मैं चौराहे के ऊपर जाऊं और कुछ ना हो, तो मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूँ, सैटरडे के दिन शाम को 7 बजे वहां पे एक मिठाई रखो 10 मिनट के लिए, ठीक है, और कोई भी दूसरा जीव जंतु वहां से ना गुजरने के बाद में वो मिठाई उठा के अगर खुद खा लो, वो इंसान इतना बीमार हो जाएगा कि कहीं पे भी चला जाए वो इलाज खुद नहीं कर पाएगा कभी। उसे खुद तांत्रिकों के पास जाना पड़ेगा, या फिर शमशान वहां पे चौराहे के ऊपर जाके जैसे मतलब निवेदन करना पड़ेगा कि मेरे से गलती हो गई। इतना पावरफुल होता है ये। लोग इस चीज को मानते नहीं है।
क्यों लोग, जाहिर सी बात है 10 किए हुए इंसान के सामने, मतलब 10th किया हुआ इंसान है, उसके सामने अगर बीएड की बुक रख दोगे तो वो क्या बोलेगा? पन्ने पलट सकते हो, क्वेश्चन नहीं कर सकते। सही बात। वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी मायने होती है इंसान के जीवन में। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, जिंदगी में कोई भी काम कौन सा भी करो, लेकिन हमें जिस काम का ज्ञान है ना, काम वही करो जिस वजह से हम लाइफ में सक्सेस हो। इसलिए अच्छा, और जैसे कि क्या बोलते हैं, ये अपने घर परिवार के अंदर जैसे होता है ना कि किसी ने किसी पे तंत्र करवा दिया, या फिर उसको उसकी सक्सेस को रोक दिया, बांध दिया किसी जलन भावना से, ये सब चीजें भी होती हैं। हाँ, वो उच्चाटन से रिलेटेड होती है। जैसे मतलब कोई इंसान होता है, तरक्की कर रहा है अच्छा खासा। अभी दिल्ली से ये केस आया था, ठीक है, और उसमें ये था कि एक सरदार था, समथिंग कोई सिंधी करके था, ठीक है। उसका बिजनेस इतना पावरफुल चल रहा था कि वो अगर पत्थर भी फेंकता ना तो वो भी वापस सोना बन के आता उसके पास। अच्छा मार्केट में इतना अच्छा व्यापार चल रहा था। और उसके बाद में जैसे मतलब उसके ऊपर जैसे मतलब क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि उसके घर वाले भी इस चीज को नहीं मानते थे कि मतलब तंत्र भी होता है, क्या होता है, जो भी चीज है। तो फिर वो उसके भाई ने, उसका एक छोटा भाई था, उसने मेरे से कांटेक्ट किया, कॉल किया कि मतलब गुरुदेव ऐसी ऐसी बात है जिस वजह से क्या आप मेरे भाई का जो काम है वो चेक करके बता सकते हो जी। तो मैंने उसके जो काम बायोडाटा पूरी चेक की। चेक करने के बाद में मेरे को जो चीजें मालूम चली ना, तो मैंने उनसे बोला कि मतलब आपके भाई के ऊपर ऐसी जैसे मतलब उच्चाटन की क्रिया करवाई है और दिशाएं बांधी हुई है, ठीक है, दिशाओं का बंधन किया हुआ है शमशान में उसके नाम से। जैसे मतलब 4 दिशाएं बनाते हैं, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा पुतला रख दे, कुछ भी मान लो, उसके नाम से रखना है, उस इंसान का नाम गोत्र जो भी है ना उसको वहां पे रख दे। उसके बाद जैसे मतलब लकड़ी की थोड़ी थोड़ी है ना घेरी बना दे पूरी। घेरी बनाने के बाद क्या होगा, वो इंसान जैसे मतलब उसका बंधन हो जाता है। और डायरेक्टली नॉर्मल इंसान तो ये चीज कर ही नहीं सकता, किसी तांत्रिक से करवाया उसने। करवाने के बाद उसकी उच्चाटन की क्रिया करवा दी, जिसकी वजह से वो इंसान इतना हेल्दी था, 70-80 के जी वेट था उसका। हेल्दी इंसान का नॉर्मल चीज जाहिर सी बात है इतना तो होगा। अब 70-80 के जी वेट था और उसका 2 या 2.5 महीने के अंदर उसका वेट हो गया 50-55 के जी। सिर्फ 2 महीने में, 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर। ना तो वो बंदा कभी जिम गया ना कुछ और, डायरेक्टली इतना वेट लॉस होना कोई मैजिक नहीं है। तो फिर उसके भाई ने मेरे से कांटेक्ट किया और वो मतलब बंदे के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वो बंदा उसके घर के अंदर 10 रुपए नहीं थे बात करने के लिए। उसने मेरे को बोला गुरुदेव बात ऐसी है कि हमारे पास जो भी था हमने ऐसी विपत्ता आई कि मतलब दवाइयों में लगा दिया, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, जिस वजह से फिर मैंने जो चीजें उसे बताई और मैंने उसे सब कुछ बताया। यहाँ तक कि उसके भाई से मैंने बात की जी, और मैंने उसे बताया कि मतलब तुम्हारे वहां पे कोई तुम्हारा जैसे मतलब कोई पार्टनर था, समथिंग कोई पार्टनर जैसा ही कोई कस्टमर बन के आया था उसके, ठीक है, मतलब आसपास की दुकान वाला कोई। और उसने जैसे बोला कि मतलब मैं कोई भगवान की वहां से प्रसाद लेके आया हूँ। अच्छा। और उस बंदे को खिला दिया। खिलाने के बाद उस दिन के बाद से वो बंदा अपनी बीवी से लड़ता, अपनी माँ से लड़ता, भाइयों से लड़ता, बच्चों को मतलब गालियां देता। उसका बिहेवियर ऐसा हो गया कि वो बंदा वैसा था ही नहीं। और ये उच्चाटन की क्रिया बहुत गंदी होती है वैसे माने तो, और ये जैसे मतलब गलत के लिए ही होती है उच्चाटन। तो फिर आपने क्या किया फिर, जैसे कि वो पता चला आपको? तो ये सबसे पहले तो मैंने उसके ऊपर जो बंधन किया हुआ था ना, तो मैंने उनसे बताया कि मतलब उसके हाथ से जैसे मतलब उसे शमशान में लेके जाओ पहले। उसके हाथ से कुछ जैसे मतलब शमशान की मिट्टी है ना, उसके जरिए मैंने कुछ मंत्र दिए उन्हें। मंत्र देने के बाद मैंने उन्हें बताया कि आप ऐसा ऐसा करो। वो चीज करने के बाद उस बंदे को थोड़ा रिलैक्स महसूस होना शुरू हुआ। फिर वो बंदा डायरेक्टली मेरे से खुद कांटेक्ट करता। पहले तो उसका भाई कांटेक्ट करता था, फिर उसने मेरे से खुद कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करता, गुरुदेव ऐसा है वैसा है, जो भी चीज है सब कुछ मैं जो उसे फॉलो करने के लिए बोलता उसने वैसा वैसा किया। 1.25 महीने का टाइम लिया मैंने उस बंदे का। वापस वो बंदा आज वापस है ना, उसकी खुद की शोरूम है वहां पे दिल्ली के अंदर। अब सही से सेटल, अब एकदम सही, सब कुछ सही हो गया वापस, पहले से भी अच्छा हो गया। अच्छा। अब मैंने उसे बोला कि मतलब कभी भी अनजान इंसान के हाथ से, तो आप पता लगा सकते हो कि किसने करवाया था ये? नहीं, किसने करवाया था मैंने उन्हें बताया भी था। अच्छा। लेकिन मैं हिंट देता हूँ, ये नहीं होता कि मतलब नहीं, नाम नहीं बताता। नाम बताने से ये चीज जाहिर सी बात है, तंत्र अपनी जगह पे, फिर वो आपस में जैसे मतलब आपसी मतभेद होना शुरू हो जाता है उनके परिवार में, लीगल लड़ाइयां चल जाती है, लीगल जाहिर सी बात है। फिर क्योंकि बाद में लोग समझते तो है नहीं कि ये चीज क्या है क्या नहीं, वो अपने तरीके से करना शुरू कर देते, साला मैं ही निपटा दूंगा, इसने करवाया। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है इस वजह से। और ये वशीकरण का कोई अगर आप केस सुना पाए, वशीकरण क्या मतलब, जैसे ये तो अभी उच्चाटन का हो गया कि किसी ने किसी का व्यापार मतलब तरक्की में रोक कर दी। वशीकरण का कोई केस ऐसे, कोई लव अफेयर से रिलेटेड या कोई हस्बैंड वाइफ? लव अफेयर की बात कर रहे हो तो अभी मेरे पास एक सिक्कर से केस आया था जी, राजस्थान। हाँ, राजस्थान से जी, राजस्थान सिक्कर से केस आया था। और सिक्कर में कोई छोटा सा गांव था समथिंग, अभी मेरे को नाम याद नहीं है वो, ठीक है। वहां से एक बहन ने मेरे को कॉल किया था कि भैया मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी जिस बंदे के साथ,
फैमिली वाले एग्री थे, लड़का भी एग्री था जी। 2.5 साल हम दोनों का रिलेशनशिप रहा है। मतलब घर वालों ने ही तय किया था, लड़की की कोई मर्जी नहीं थी ना ही लड़के की। बाद में जैसे मतलब वो अटैच होने के बाद जी। सब कुछ होता है, जाहिर सी बात है। तो 2.5 साल तक उनका रिलेशनशिप रहा। रिलेशनशिप रहने के बाद में उनके साथ जो हुआ, मतलब वो लड़का सडनली अचानक से एक टाइम कहीं पे गया हुआ था किसी फंक्शन की पार्टी में दोस्तों के साथ, ठीक है, और वहां से आया, दूसरे दिन उस लड़की को ब्लॉक कर दिया, लड़के ने ब्लॉक कर दिया। अब उस लड़की ने उसके घर वालों को कॉल किया, तो घर वालों ने लड़की की आवाज सुनी और लड़की को ब्लॉक कर दिया। अच्छा। फिर उसने बोला कि भैया मेरे को ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरे को उन्होंने ब्लॉक किया तो रीजन क्या है, अगर बिना लड़ाई अगर ब्लॉक किया तो किया क्यों? सही बात। अगर 2.5 साल वो मेरे साथ रहा है, मेरी हर एक बात मानी है, यहाँ तक कि उसने मेरे को बोला कि हम लिविंग में भी रहते थे, कोई इश्यू नहीं था हमारा, ठीक, घर वालों की मर्जी थी। और दोनों घर वालों ने यहाँ तक कि उनकी इंगेजमेंट करवाई हुई थी और शादी के लिए बोला हुआ था कि डेट फिक्स कर देंगे हम जी। अब जो बंदा वो लड़का बदला तो बदला, उसकी फैमिली वाले भी बदल गए। मतलब अब लड़के की पूरी फैमिली लड़की के खिलाफ हो चुकी है। पूरी खिलाफ हो गई। खिलाफ इस प्रकार हुई कि लड़की की आवाज ही देखना पसंद नहीं कर रहे। अच्छा। अब उस बहन ने मेरे को बताया तो मैंने उनका सबसे पहले पूरा बायोडेटा मंगवाया, ठीक है। उस बहन ने जैसे तैसे करके बायोडेटा में क्या क्या मंगवाते हो? बायोडेटा में नाम, फोटो, डेट ऑफ बर्थ ना हो तो हम प्रेजेंट सिटी होती है ना जहाँ पे प्रेजेंट में रहते हैं जी, वो सिचुएशन के तौर पे वो चीज लगती है। ओके। तो वो मैंने मंगवाया सबसे, उस बहन से। मंगवाने के बाद मैंने उन्हें कुछ जैसे मतलब बताया कि मतलब इसके घर में, इसी की मतलब जो लड़का है ना उसके परिवार में कोई ऐसी लेडीज है, वो ये चाहती है कि इस लड़के की शादी मेरे परिवार में हो। अच्छा। जिस वजह से उन्होंने उसके ऊपर ऐसी वशीकरण करवाया, ऐसा वशीकरण करवाया कि मतलब सारे इंसानों का उस वशीकरण का नाम है मोहिनी वशीकरण। अच्छा। सारों को अपने माइंड के अंदर है, जैसा वो बोलती ना वैसा ही वो कर। मतलब पूरा परिवार अब जो पूरा परिवार उसके कंट्रोल में हो गया। अच्छा। उस लेडी जी के। और वो लड़की उसके परिवार में रिलेशनशिप में, मतलब रिलेशन में कुछ वो बुआ का दर्जा था उसका। अच्छा। ठीक है। तो मैंने उन्हें बताया कि मतलब ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो फिर उस बहन ने बताया कि उसका कोई तोड़ वगैरह, तो वो बहन मेरे पास आई, ठीक है, डायरेक्टली आई और मैंने उन्हें कुछ चीजें बताई उसे कि मतलब ये बहन वहाँ पे उसके घर पे लेके जाओ, ठीक है, और घर के बाहर जहाँ पे वो निकलते हैं ना वहाँ पे ये चीजें छिड़क दो। जैसे जैसे इंसान का पैर उस चीज के ऊपर पड़ेगा, वस्तु के ऊपर, वैसे वैसे उस इंसान का वशीकरण टूट जाएगा। तो उसने वैसा ही किया, एक कटोरी में कुछ लेके गई, जाहिर सी बात है। और मैंने बोला कि ऐसा तो डायरेक्टली आप सभी को आवाज दोगे तो वो आएंगे नहीं, कुछ ना कुछ बहाना बनाना पड़ेगा, बिना बहाने तो कुछ होता नहीं है। तो फिर उसने कुछ बहाना बनाया और वहां पे मैंने बोला कि थोड़ा कुछ तुम अपने एवरेज से देख लेना, सबको वो चीज टच होनी चाहिए। जैसे जैसे इंसान को, जैसे मतलब उसने रास्ते में छिड़क दी घर के बाहर और बाहर शोर करने शुरू कर दी कि मतलब आप लोगों ने समझ क्या रखा है, तमाशा बना रखा, मतलब लड़ाई झगड़ा को माहौल बना लिया। मैंने बोला ऐसा क्रिएट करना, आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो वो ऐसा सोचेंगे कि हमारी इज्जत जा रही है तो वो बाहर आएंगे। वो बाहर आए, जैसे जैसे उन्होंने पैर रखा वैसे वैसे वो इंसान नॉर्मल। तो उन्होंने बोला बेटी क्या हुआ, जो बोल रहे थे कि मतलब उन्हें ब्लॉक किया हुआ था वो आज वापस, बेटी क्या हुआ, अब दोनों की तो शादी हमने तय की हुई है। मतलब जो इंसान ऐसा होता ना कि मतलब उसकी याददाश्त गई हुई है, अब याददाश्त वापस आ गई है। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी ऐसे ही। अच्छा, अब लड़की नॉर्मल है, यहाँ तक कि उसकी शादी भी हो गई है। अच्छा। और अभी जैसे मतलब कुछ समय पहले उसका एक लड़का हुआ था, उस समय उसने मेरे को बुलाया भी था। अच्छा जी। और उसके घर में कोई भी इश्यूज होता है ना, कोई भी छोटा मोटा काम होता है, फंक्शन वगैरह कुछ भी होता है, तो वो मेरे को बुलाती है, भैया आप मेरे को आओ। गुरु नहीं बोलती, मेरे को भैया बोलती है वो। अच्छा जी। इसलिए तो आपने तो ऐसे खूब सारे वशीकरण किए होंगे ना? बहुत सारी, जाहिर सी बात है, जैसी सिचुएशन होती है सिचुएशन के एवरेज हमें काम करना पड़ता है। तो जैसे ये तो अभी कोई एक फैमिली हो गई या वशीकरण हो गया, तो आप लोग जैसे लड़के की फैमिली पे किसी ने करवा रखा था वशीकरण, हाँ, तो आप लोग के पास तो ऐसे भी कॉन्टेक्ट आते होंगे ना कि हम भी किसी पे वशीकरण कराना चाहते हैं। बहुत सारे। तो आप इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि अच्छा मतलब ये अच्छे के लिए करवा रहे वशीकरण? अब जैसे अब वो लड़की थी तो वो तो अपने अच्छे के लिए करवा रही कि फैमिली में ऐसा ऐसा हो गया। अब जैसे कोई किसी के बुरा चाहने के लिए अगर आपके पास आता है वशीकरण करवाने के लिए, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो ये चीज है कि उसकी नीयत कैसी है। नीयत मायने होती है जी, कि मतलब कोई इंसान है, जाहिर सी बात मैं बता दूं, ठीक है, और वो उसकी शादी हो चुकी है, शादी होने के बावजूद भी वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, या फिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर, या फिर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर वशीकरण करवाना चाहता है। हम करते हैं, हाँ, शादी होने के बाद भी करते हैं हम। अच्छा, आपके पास ऐसे मतलब मेरे को थोड़ा ऐसे मतलब नॉर्मल जनता का सवाल है कि बोलिए कि जैसे कि शादी होने के बाद जैसे वशीकरण वगैरह करवाते हैं, तो आप लोगों के पास मतलब मोस्ट केसेस जो आते हैं ना, जैसे आपके पास तो काफी सारे फोन आते होंगे, है ना, तो आप लोगों के पास सबसे ज्यादा फोन किस फील्ड के आते हैं? मतलब जैसे होता है ना कि लव अफेयर से रिलेटेड आते हैं, या शादीशुदा लोगों के रिलेटेड आते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि कोई जैसे अभी आपने बताया कि शादीशुदा है लेकिन फिर भी अपने जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है,
जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं उनके रिलेशन में आते हैं। आपके पास सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट्स किस चीज में आते हैं? मतलब मेरे पास सबसे ज्यादा केस है ना समथिंग जैसे मतलब है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आते हैं, ठीक है, वो जी। आते हैं लगभग 35%, अच्छा। ठीक है। और इसमें 30% केस ये आते हैं कि मतलब है शादी होने के बाद वाला जो मैंने अभी भी बोला जी है, जी जी। वो उससे थोड़ा ही कम है, 30% वो चीज आता है। टोटल हो गए 65, हो गए ना। हम्म, उसमें 10% बिजनेस वाले आते हैं, ओके। बिजनेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, हम्म, ठीक है। कितने हो गए? 75। हम्म, अब 75 हो गए ना। अब 75 में अब कुछ ऐसे इंसान होते हैं, मतलब 10% ऐसे होते हैं जिनका अगर कोई इंसान पैसा मार लिया या फिर कोई पैसा नहीं दे रहा है, 10% वो हो गए 85। बाकी जो 15% बचते हैं ना, जो 15% इसलिए आते हैं कि मतलब गुरुदेव मेरे को तो वो लड़की है ना पसंद आ गई, उसके ऊपर कर दो, मैं उसे जानता नहीं, लेकिन मुझे वो चाहिए। हाँ मुझे वो चाहिए। हाँ। तो वो होता है पागलपन, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। वो 15% आते हैं फर्जी लोग, जिनके पास खुद के पास टाइम होता है, वो ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला ही फ्री हो। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको कोई रियल में कोई इश्यू है तो हमसे कांटेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि कोई हम फ्री नहीं बैठे हैं सबके लिए। जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है, कोई डॉक्टर है उसके मतलब कोई डॉक्टर है, अगर उससे कोई दूसरा इंसान जाके नॉर्मल रूप से कोई हंसी मजाक करने के लिए जाता है उसके पास? नहीं नहीं, वहां पे किसी को प्रॉब्लम होती है तभी जाता है ना वो। बिल्कुल। लेकिन लोग इन चीज को समझते नहीं है वो, जिस वजह से 15% हमारे पास, जाहिर सी बात है जो मैं बोल रहा हूँ, 15% ऐसे केसेस फर्जी कॉल्स आते हैं। फर्जी कॉल्स आते हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि वशीकरण बहुत सारे प्रकार का होता है। अभी जैसे हम लोग जो सुन पा रहे हैं या फिर हम जहाँ से हमें पता चल रहा है, तो वैसा हो रहा है कि जैसे कि संभोग वशीकरण जो है वो क्या होता है? मतलब तो मैं आपसे अभी भी ये मतलब बता रहा था कि मतलब जो शादी होने के बाद जो इंसान कपल, मतलब जो शादी हो गई, लड़के लड़के की शादी हो गई, ठीक है। जी। अब पत्नी किसी मतलब अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर कुछ करवा रही है, और ये फिर पति किसी गर्लफ्रेंड के ऊपर करवा रहा है नॉर्मल रूप से। जी। तो वो जाहिर सी बात ये है ना कि मतलब वो अपने जैसे मतलब फिजिकल रिलेशनशिप में वो खुश नहीं है, ओके। ठीक है। उन्हें जितनी जैसे मतलब चाहिए या फिर कुछ भी रिक्वायरमेंट है वो चीज पूरी नहीं है, जिस वजह से वो जैसे मतलब किसी और के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। जी। तो उसके पीछे मेन रीजन क्या? शादीशुदा इंसान है, जैसे मतलब कोई मतलब पति पत्नी है। अब एक लड़की की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि मतलब उसका पति उससे प्यार करे, ठीक है, और उसकी केयर करे, जो भी चीज है नॉर्मल रूप से वही चीज होती है ना। अगर वो उसके पति से नहीं मिल पा रही है तभी तो वो किसी और के साथ जा रही है, बिल्कुल जा रही है ना। तो जाने के जैसे मतलब वो डायरेक्टली, और मेन चीज ये है कि कोई भी लड़का या लड़की, जैसे मतलब कोई लड़का जैसे तैयार नहीं है और जो उसकी पत्नी मतलब जो लड़की है वो ऐसा सोच रही है कि मतलब काश ये लड़का मेरे रिलेशनशिप में आ जाए। और ये संभोग वशीकरण सबसे ज्यादा शादी होने के बाद महिला या फिर पुरुष करवाते हैं। ये चीज ये करवाते भी इसलिए है कि मतलब वो डायरेक्टली किसी भी इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रह सके, जी। ठीक है। कि उन्हें वो टारगेट जो भी होता है उनका, कि ये उन्हें जैसे मतलब जाहिर सी बात है कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं जी। कि एक 2 साल का बच्चा है, उसको अगर नॉर्मल रूप से आप दूध पीता है या फिर रोटी खाता है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी? लिमिटेड रिक्वायरमेंट, लिमिटेड। जी। और वही इंसान 20 साल का हो जाएगा, जी। तो क्या वो 2 साल की जितना ही जैसे मतलब दूध ग्रहण करेगा या फिर खाना उतना ही खाएगा? जाहिर सी बात, अब तो बड़ा हो गया, रिक्वायरमेंट भी ज्यादा हो गई उसकी, नीड्स। तो मेन चीज ये है कि मतलब शादी होने के बाद इंसानों की जैसे मतलब इस चीज की जो मतलब फिजिकल रिलेशनशिप की भावना है ना, वो अलग लेवल पे चली जाती है। जी। जिस वजह से वो इंसान ऐसा सोचते हैं, या फिर वो उसकी बीवी या फिर उसका पति उसे टाइम नहीं देता है, पूरे दिन ऑफिस में रहता है, ठीक है, और शाम को आते ही बोलता है मेरे को तो सोना है। अब पूरे दिन जो इंसान मतलब हम पूरे दिन अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, हम भी आस करते हैं कि मतलब हमें खाना मिलेगा, जी। करते हैं नहीं करते कि हाँ हम खाना खा के दोबारा काम पे लगेंगे या फिर कुछ भी मान लो, करते हैं ना। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ, पूरे दिन वो अपने जैसे मतलब इधर उधर अपने ऑफिस का काम किया, फिर दोस्तों के साथ चला गया बाहर, फिर घर पे आता, घर पे आके बोलता मेरे को तो सोना है, समथिंग, कुछ भी नहीं बोल रहा। तो अब जाहिर सी बात है कि वो उसे अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहा, तो वो बीवी क्या करेगी फिर? तो इसमें तंत्र क्यों कराना है किसी? तो तंत्र क्यों करवाना? मेन चीज ये है कि वो जिसको पसंद करती है वो इंसान तैयार नहीं है तो करवाती है ना वो। अच्छा, मतलब वो अपने मनचाहे पुरुष या महिला से जो है संबंध बनाना चाह रहे हैं। बनाने, केवल संबंध बनाने के लिए, केवल और केवल एकमात्र यही है। लगभग संभोग वशीकरण का मेन मतलब यही है डायरेक्टली, कि मतलब वो इंसान उसके साथ संबंध बना सके, फिजिकल रिलेशनशिप में रह सके। अच्छा। अन्यथा और वो किसी चीज के लिए नहीं आती, वो सिर्फ वही चीज, और बाकी तो उसका पति तो देख ही रहा है। तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं आपके पास कि संभोग वशीकरण मेरे पास। लोग डायरेक्टली बोलते हैं चीज आपको? नहीं, डायरेक्टली खुल के बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मतलब गुरुदेव मेरी शादी हो चुकी है, शादी होने के बाद जैसे मतलब मेरे को मेरा पति या फिर मेरी पत्नी मेरे को समय नहीं दे रही, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब पत्नी घर वालों की बातों में आ जाती है और बोलती है कि मतलब नहीं तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं वैसे हैं, तुम्हारे घर में ये नहीं। अब घर में रोजाना लड़ाई झगड़ा रहता है,
तो ये दिमाग में किसके ख्याल आएगा? पहली बात तो ये फिजिकल रिलेशनशिप किसी ख्याल ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो फिर वो इंसान ऐसे ही लड़ता झगड़ता रहता है, रोजाना क्लेश सबसे बुरा होता है। सबसे मैं यही कहता हूँ, घर में क्लेश मत रखो। नॉर्मल रूप से जो भी अगर आपकी अच्छा, घर में क्लेश होने के क्या कारण होते हैं? घर में क्लेश होने के मेन रीजन तो ये होता है ना कि तंत्र की वजह से तंत्र भी होता है, लेकिन सबसे पहले तो ये चीज है ना कि मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझता, तो वो अब आपसी मतभेद होता है। तो वो चीज हर एक चीज में कोई तंत्र थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि मतलब घर में छोटी छोटी बातों पे कोई नॉर्मल रूप से कोई नॉर्मल लड़ाई हो रही है, तो वो तंत्र नहीं है। अगर हम तंत्र को भी जैसे मतलब अगर ऐसा सोचेंगे हर एक चीज में तंत्र है, तो वैसे तो भगवान तो हर एक चीज में है ही। उन्होंने इस चीज की रचना की है, पूरे संसार की रचना की है। तो तंत्र भी भगवान ने बनाया है, लेकिन ये सदुपयोग के लिए बनाया है, दुरुपयोग के लिए नहीं बनाया। लेकिन लोग करते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। और मेन चीज ये होती है कि सामने वाले की नीयत सही होनी चाहिए। और मैं ये जो केस होते हैं ना, जो ऐसे केस होते हैं, हम उनको इसलिए हैंडल करते हैं और करते भी हम क्यों करते हैं कि मेन रीजन क्या है, उनका घर बना रहे। क्योंकि वो अगर जैसे मतलब नहीं करेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगी। और गलत कदम उठाने का मतलब यही है ना कि बाद में उसकी उन दोनों का डिवोर्स होगा जब गलत कदम उठेगा तो। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कोई भी इंसान हो, सब इंसानों की रिक्वायरमेंट एक कभी नहीं होती एक जैसी। कुछ इंसान की अलग होती है, कुछ की खासियत अलग होती है उस एवरेज से। तो वो इंसान जैसे मतलब जिस प्रकार हमारे पास आता है तो हम उनका कार्य करके देते हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि जैसे मतलब उनका आपसी जैसे मतलब जो भी है ना, आपसी भी बना रहे और तालमेल बना रहे। और मेन चीज ये है कि उसका परिवार भी अच्छे से रहे, सुख शांति से रहे, सुख शांति से रहे, जो भी चीज है। अच्छा, जैसे मैंने मतलब जितना मैं जान पाया हूँ, तो जैसे जितने तांत्रिक लोग होते हैं ना, तो उनके पास एक्चुअली एंटिटीज होती हैं, कुछ शक्तियाँ होती हैं, कुछ पावर्स होती हैं जो उन्होंने अपनी सिद्धियों से प्राप्त की हुई होती है। तो आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं, ऐसी कौन सी एंटिटीज हैं? क्या आप भी जैसे वशीकरण वगैरह या तंत्र वगैरह करते हैं तो उन एंटिटीज की सहायता लेते हैं, आप हेल्प लेते हैं उनकी, या कैसे कैसे ये सब कुछ चीज कैसे काम करती है? ये जो एंटिटीज की बात कर रहे हो ना आप, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और इसमें जैसे मतलब अलग अलग प्रकार की साधना होती है। अच्छा। तो वही चीज है कि इसमें जैसे मतलब वशीकरण करना है, तो वशीकरण के लिए हमें जो साधना करनी है, तो पहले वशीकरण की साधना कर ली। तंत्र तो मतलब तंत्र से रिलेटेड कुछ चीजें कोई आ गई तो हमें लगभग ऐसा मानो कि डेढ़ पिटिया, जिन्नात, काचा कलवा, एक भूमिया की साधना सबसे अभी जैसे मतलब कुछ लोगों को पता भी नहीं है। किस चीज में? भूमिया जी की। जैसे मतलब ये हमारे राजस्थान में सुजानगढ़ गांव है जी, ठीक है। उसके पास में एक छोटा सा गांव है बड्डाबर नाम से। बड्डाबर, हाँ जी। वहां पे खुला चैलेंज देता हूं मैं, अमाउस के दिन वहां पे भूमिया घूमते हैं बिना सर के। उनका सर नहीं है। कुछ लोगों ने उन्हें देखा हुआ है, वहां के लोग है ना जो बुजुर्ग है उन्होंने देखा हुआ है। और वो उन्हें जैसे मतलब वो देवता है, वो किसी का नुकसान नहीं करते कभी भी। अगर उनसे वो साधना है ना, मैंने कुछ समय पहले मैं वही साधना कर रहा था, ठीक है। वो साधना मैंने की हुई है भूमिया वाली। तो वो साधना करते हैं ना इंसान, तो सबसे पहले ये होता है कि उसमें मतलब भूमिया की साधना वैसे तो नॉर्मल होती है करने में, लेकिन उस साधना को करने के लिए हमें बहुत सारा एक तो समय चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसा सोचे कि मतलब 2-4 दिन में हो जाए तो कोई कुछ भी पॉसिबल नहीं है। समय चाहिए कम से कम, उसमें जितना लगता है उतना। मैं मतलब ऑन कैमरा ये चीजें बता नहीं सकता, नॉर्मल चीजें ये, ठीक है। कि वहाँ वाले लोग है ना वो डायरेक्टली कल से ही जाएंगे, चलो भूमिया जी की साधना करते, इसलिए। तो वहाँ के जैसे मतलब मैंने वो साधना करने के बाद मैंने ये चीज चेक की और मैंने वो डायरेक्टली किसी भी काम में लगा दूं मैं, तंत्र में लगा दूं, वशीकरण में लगा दूं, या फिर कौन सा भी काम हो। भूमिया की साधना ऐसी क्रिया है कि अगर वो चीज लग गई ना तो वो काम को होना ही पड़ेगा। लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी अलग लेवल की है। भूमिया जी की रिक्वायरमेंट है ना, वो जैसे मतलब हम किसी जिन्नात को भेजते हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनको तो भोजन चाहिए या फिर उसको संभोग चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भी। तो हम उस एवरेज से उसकी व्यवस्था करते हैं, ठीक है। और वो सामने वाले की हम रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, और रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं तो वो हमारा काम करता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम किसी नौकर को रखते हैं, एग्जांपल लेन-देन वाला सिस्टम है, बहुत लेन-देन वाला काम है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। अगर कोई इंसान हमारे पास आ गया, उसको बोल रहा है कि मतलब मैं 20,000 में नौकरी करना चाहता हूँ, उसको 20,000 दिया, वो हमारा काम कर रहा है, जाहिर सी बात। तो वैसे ही जिन्नात काचा कलवा जो भी चीज है, ये चीजें नॉर्मल नहीं है वैसे। हालांकि ये सब चीजें खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक होती है। ये डेढ़ पिटिया ना, डेढ़ पिटिया होता लगभग जैसे मतलब डेढ़ पिटिया क्यों बोलते हैं, पहली बात तो ये। हाँ, मतलब ये डेढ़ फिटिया, काचा कलवा नहीं, डेढ़ पिटिया को डेढ़ पिटिया क्यों बोलते हैं? हाँ, ये भी सवाल है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, लोग बोलते हैं मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट में बोलते हैं कि डेढ़ पिटिया। तो डेढ़ पिटिया का मतलब ये है कि वो 1.5 फीट का ही होता है। अच्छा, कुल ही, ठीक है, इतना लगभग मतलब 18 इंच का होता है। हाँ जी, 18 इंच का होता है। और उसका वेट इतना होता है नॉर्मल रूप से, जैसे मतलब वो अगर समथिंग उसका वेट होना चाहिए 20-22 kg का। मैं एक चौराहे पे कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था जी, यूएस से।
अमेरिका से। उस बहन का मैं काम कर रहा था, उसकी दिशाएं खोल रहा था मैं, ठीक है। अच्छा। तब वो डेढ़ बिटिया वहाँ पे जैसे मतलब जो होता है ना, मैंने अभी कुछ समय पहले मैंने एक हमारे इसी पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि मतलब छोटा बच्चा होता है जिसकी जी। मृत्यु हो जाती है, जी जी वो डेढ़ बिटिया वहीं से ही बनते हैं। वो डेढ़ बिटिया कच्चे कलवा ना, जो हम्म। शरारती बच्चे होते हैं ना, जी जी जो जन्म के समय, जन्म होने के कुछ समय बाद में जो बच्चा खत्म हो जाता है वो तो डेढ़ बिटिया बनता है। जी। और जो इंसान जो बच्चा जैसे मतलब 5 या 7 साल की उम्र में मरता है, मतलब 10 साल की उम्र तक वो कच्चे कलवे बनते हैं। अच्छा। और जो कच्चे कलवे से ऊपर जैसे मतलब वो बाद में कोई भी इंसान आगे खत्म होता है तो वो शमशान के अंदर उनका दाह संस्कार होता है, जी बिल्कुल। जाहिर सी बात है। तो डेढ़ बिटिया और कच्चा कलवा हमेशा चौराहे पे ही मिलेंगे। तो मैं दिशाएं खोल रहा था, तो उसने डेढ़ बिटिया मेरी गोद में आके बैठ गया और उसने मेरे को बोला कि मतलब तू लोगों का काम कर रहा है, मेरा भी कर दे। मैंने बोला क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या चाहिए आपको? तो उसने बोला कि कुछ नहीं, बस मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मतलब डेढ़ बिटिया की साधना करनी पड़ती है, यहाँ तक कि मेरे पास खुद चल के आया वो, बिना साधना के। बिना साधना के। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे बोला क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? तो उसने बोला कुछ कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने बोला कि फिर मेरे साथ, आप बोल रहे हो मेरे साथ रहोगे, तो आप मेरे साथ रहोगे तो कुछ मेरा या फिर किसी और का अनिष्ट तो नहीं करोगे? तो उन्होंने बोला कोई अनिष्ट नहीं करूंगा, लेकिन तो सबसे पहले मेरे को यहाँ से मतलब 10 कदम मेरे को उठा के लेके चल जा तू। मैंने उनको बोला ठीक है। वो गोद में आ गए, मैंने उन्हें हाथ में उठाया, हाथ में उठा के जैसे जैसे कदम रख रहा था वैसे वैसे 10 kg वेट बढ़ रहा है, हर कदम के पीछे 10 किलो वेट बढ़ रहा है। अरे भाई मैंने 4 या 5 कदम रखे, मैंने बोला कि आप नीचे आराम से विराजमान होइए पहले, ठीक है, और आप मेरे को ये बात बताइए कि मतलब आप मेरे पास आए क्यों? आपको अगर मेरे साथ रहना होता तो आप मेरे को ये बात नहीं बोलते और ना ही आप मेरे को ये चीज दिखाते। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा दिल साफ है, तू जो भी कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है, ठीक है। मैं पहली बात किसी को भी साधना के बगैर दर्शन नहीं देता, तुम्हारे पास आया हूँ तो मेरा भी एक कोई स्वार्थ है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो उसने मेरे को बताया था कि मतलब उसकी कोई बचपन में ना उसके परिवार में से किसी ने उसे जहर देके मारा था। अच्छा, छोटे बच्चे को उसने मेरे को बोला कि मैं उस समय से आज तक मेरे को मोक्ष नहीं मिला और मैं मुक्ति चाहता हूँ। उसने मेरे को बोला मैं मुक्ति चाहता हूँ, मेरे को मोक्ष नहीं मिला, मेरे को मुक्ति दिला दो इस जीवन से, जाहिर सी बात है। तो फिर मैंने बोला कि आपको मुक्ति के लिए क्या चाहिए? तो उसने मेरे को बोला कि जिसने मेरे को मारा था, मेरे को पता है किसने मारा, लेकिन मेरे को एक इंसान का शरीर चाहिए जिस वजह से मैं ये सब कुछ कर सकूं। तो मैंने उन्हें डायरेक्टली ये चीज बोली कि अगर आपका बदला लेने का प्लान है तो आपके अंदर इतनी तो हुनर है कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो उसने बोला कि मैं किसी के बिना मर्जी के किसी की बॉडी में नहीं घुस सकता, तुम सबसे पहले किसी ऐसे इंसान को बताओ जिससे मैं उसकी मर्जी हो और मैं उसकी बॉडी में जा सकूं। तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ ये चीज मैं करवा दूंगा। सबसे पहले मैंने उनसे वचन लिया, वचन लेने के बाद मैंने उन्हें बताया मैं ये चीज आपका ये काम करवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले जब तक मेरी मर्जी ना हो तब तक आप मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक है वचन देता हूँ। आज तक वो मेरे साथ है। अच्छा। आज तक वो मेरे साथ है। अब मैं कभी भी उन्हें बोलता हूँ कि आपका काम करना है तो वो बोलते हैं नहीं यार मैं इसी जीवन में खुश हूँ, अब आपके साथ रहना, अब वो मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, इसलिए। इसके अलावा कोई और एंटिटीज आपके पास है? और एंटिटीज जैसे मतलब एक तो यक्षिणी माँ की साधना होती है जी। अब यक्षिणी की साधना के बारे में बात कर रहा हूँ तो यक्षिणी की साधना होती है ना, वो जैसे मतलब कोई भी इंसान कर सकता है, जाहिर सी बात है। यक्षिणी की साधना खुला चैलेंज देता हूँ, कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन करने के दौरान जैसे मतलब इंसान के अंदर लोभ लालच है और या फिर मोह कामना जो भी चीज है ना, तो वो चीज होगी ना तो वो इंसान जैसे मतलब कुछ ही समय तक रहेगा जी। यहाँ तक कि मैं एक अपने दोस्त के बारे में बता रहा हूँ, उसने यक्षिणी की साधना की थी, ठीक है। और यहाँ तक कि यक्षिणी की साधना कोई नॉर्मल चीज नहीं है और मैंने भी की हुई है, लेकिन मैंने यक्षिणी को माँ के रूप में अर्जित किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। इसको किसी भी रूप में अर्जित कर सकते हैं, बीवी, प्रेमिका, जो भी चीज है, बहन, कुछ भी जी, लेकिन नियत आपकी होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। यक्षिणी जब सामने आएगी ना, पहली बात तो ये उसको माँ या बहन बनाने का मन नहीं करेगा किसी भी इंसान का, जाहिर सी बात है। तो लोगों को ये लगेगा कि मतलब ये अगर ये मेरा भला ही करेगी तो माँ या बहन नहीं, प्रेमिका या फिर बीवी बन के भी कर सकती। लोगों की सोच ये होती है, जाहिर सी बात है। वो उनके रूप को देखते ही जैसे मतलब चक्काचौंध हो जाते हैं, फिर वो सोचते नहीं है, मन के अंदर लोभ आ जाता है जिस वजह से। तो फिर वो कुछ लोग जैसे मतलब एक ने प्रेमिका के रूप में उसे साधना की थी और मेरे दोस्त ने वो प्रेमिका के रूप में साधना कर ली। साधना होने के बाद में उसने जैसे मतलब कभी भी
मतलब 10-15 साल तो उसने अपने साथ रखा समथिंग। उसकी हर एक रिक्वायरमेंट पूरी हो रही थी, कुछ भी चाहिए, खाना पीना पैसा सानो शोहरत कुछ भी नहीं था। मतलब उसने ये तंत्र विद्या भी छोड़ दी थी, क्या मानते हो आप? अच्छा। यक्षिणी की एक साधना करके, उसके पास साधना थी और भी, लेकिन उसने यक्षिणी की साधना करके छोड़ दी। उसने मेरे को बोला भाई तू भी ये कर ले, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा। मैंने बोला भाई ये मोक्ष तुम्हें मुबारक हो, पहली बात तो ये जी। और मैं देखता हूँ तो ये मोक्ष कब तक रखता है। तो उसने 15 साल तक जैसे मतलब इस चीज को रखा। रखने के बाद उसकी एक कमी थी, कमी का मतलब ये है वो कभी भी किसी भी लड़की की तरफ गलत नजर से देखता तो वो दूसरे दिन लड़की खत्म हो जाती। यक्षिणी इतनी पावरफुल थी क्योंकि अब वो यक्षिणी जो है वो उससे वो बोल रही है कि मतलब मेरे साथ ही रहो, जो भी तुम्हें ख्याल आता है तो मेरे साथ ही करो, फिजिकल करना है, रहना है, जो भी प्यार की बात करनी है, कुछ भी कर लो, मेरे साथ ही रहो। वो बंदा इतना तंग आ गया लास्ट में, 15-16 साल हो गए। उस बंदे ने मेरे से कुछ समय पहले कांटेक्ट किया। उसने मेरे को बताया बात ऐसी है कि अब मैं यक्षिणी को छोड़ना चाहता हूँ। अब वो मेरा रोजाना जैसे मतलब यक्षिणी की रोजाना ही रिक्वायरमेंट होती है। वो शुरू में जैसे मतलब बोलती है आप रोजाना ना, आपको कुछ भी चाहिए उसको एक बूंद खून दो अपना, रोजाना एक बूंद दो। और फिर वो जैसे जैसे मतलब और अजीब अजीब मतलब लोगों को खत्म करती रही ना वो, जैसे मतलब वो किसी को भी अपने प्यार से मतलब मोह नजर से या फिर गलत नजर से लड़की को देखता, उस लड़की को खत्म करती तो वो बोलती अब तुम्हें एक की जगह 2 बूंद खून देनी पड़ेगी क्योंकि तुमने गलती की है। वैसे करते करते उसने एक गिलास होता है ना जिसमें चाय पीते हैं, उतना उतना खून देना शुरू कर दिया उसने, डेली का। अच्छा। अब वो बंदा कहाँ से रहेगा? उसने मेरे को बोला कि अब मेरे से कुछ भी नहीं होगा, अब मेरे को बचा लो जो भी है। मैंने बोला कि बाद में मैंने अपने रूप में मतलब माँ के रूप में साधना की थी। तो मैंने उनसे बताया कि मतलब ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला कि तू अपने कर्म पे ध्यान रख, तू मेरे कर्म में इन्वॉल्व मत हो। तू अगर मेरे कर्म में इन्वॉल्व हो गया तो जाहिर सी बात है तुम्हारी नीयत सही है, तू जो भी कर रहा है सही कर रहा है, तो तू अपने काम के बारे में ध्यान रख। अगर उसने शुरू में अगर सही लाइन पे चलता तो आज वो यहाँ पे होता, ऐसा भी नहीं। सही बात। तो जो भी अगर कोई भी इंसान हो, साधना कौन सी भी करो, सबसे पहले नीयत अच्छी होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, जिस वजह से इंसान आगे लोगों का भला कर सके। वही चीज है हमारे पास। अच्छा, जैसे हमारे कमेंट बॉक्स में ना बहुत सारे ऐसे लोग बाग आते रहते हैं, कुछ उपद्रवी हैं, मतलब मैं आपको पहले बता दूं। तो वो ऐसे कमेंट करते हैं कि जैसे कि हमको अगर कोई साधना सीखनी है, हम गृहस्थ में हैं लेकिन हमको ऐसे वशीकरण सीखना है या ये तंत्र सीखना है वो तंत्र सीखना है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिद्धियां या फिर वो जैसे मतलब जो गृहस्थी है तो गृहस्थी में रह के जैसे मतलब उसे सिद्धि हासिल करनी क्यों है, किस लिए करनी है? अगर सिद्धि हासिल करनी है तो हमारे साथ वैराग्य बनो, वैराग्य बन के लोगों का भला करो। सिद्धि करनी है तो जाहिर सी बात है। नहीं, ये कहीं ना कहीं उनका मोह है, ये लालच है उनका कि वो सब चीजें सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आप लोग जो तांत्रिक लोग हैं ये जो चीजें बताते हैं करते हैं ये सब सच में है या नहीं है, ऐसा वो शायद उनके मन में सवाल होगा। तो अगर कोई ऐसा इंसान है और उसे सिद्धि हासिल ही करनी है, ठीक है, तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। ठीक है, आक होता है, आक आपने देखा होगा, आक का पौधा होता है, ठीक है। और वहां पे अगर कोई भी इंसान जैसे मतलब रात में 12 बजे के टाइम में कच्चा दूध होता है ना, वो रोजाना 1.25 महीने तक अगर आंख को सींचे ना, रोजाना 1.25 महीने तक आंख को सींचने के बाद में जो आंख होता है ना वही एक मनुष्य का रूप धारण करेगा, ठीक है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वो खुद बोलेगा कि आपको क्या चाहिए। अच्छा। लेकिन वो वो उसको टाइमिंग देगा कि मतलब तुम्हें इस टाइम तक ही मेरे को इनवाइट कर सकता है या मेरे को बुला सकता है। मतलब मैं कोई तुम्हारा नौकर नहीं हूं कि तू जब चाहे तुम्हारा मन किया कि मेरे को अभी आ जाओ, वो चीज नहीं है। मतलब ये भी कोई नॉर्मल क्रिया नहीं है, ये भी सिद्धि हासिल कर सकता है नॉर्मल भी इंसान, लेकिन इसमें कुछ परहेज होते हैं, वो इंसान को फॉलो करना पड़ता है। एक तो नॉनवेज और एक ड्रिंक ये अलाउ नहीं है उस इंसान को 100 महीने तक। दूसरी बात, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अगर अभी जैसे मतलब किसी लड़की के साथ या फिर हमारे खुद के विचार ही गलत है तो बाद में सिद्धि हासिल करी क्यों रहे हो? जी बिल्कुल। इसलिए तो आपकी बातें सुन के तो मैं खुद एक बार को ऐसा हो चुका हूँ कि इतनी सब चीजें होती है तंत्र में, तंत्र में बहुत सारी चीजें होती है। नहीं तो अभी तो अगर अपन बात करना चाहे तो और भी लंबी बातचीत चल सकती है। तो तंत्र के तो मतलब जैसा आपने बताया कि समंदर है एक, जितना तंत्र समुंदर है, वही चीज है कि तंत्र में जितना गहराई में जाओगे उतनी चीजें मिलेगी आपको। तो अभी तो अगर अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है कि हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हम हमारी ऑडियंस को और भी ज्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे कि वशीकरण क्या होता है, तंत्र क्या होता है। जरूर डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसका जरूर करेंगे अपन। तब तक के लिए एक बार ऑडियंस को मैं संबोधित कर दूं कि
दोस्तों ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, सुझाव हैं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के जो है ज़रूर हमको बताएं। हम अगली बार इनको फिर से बुलाएंगे। तब तक के लिए आप अपने सवाल रेडी कर लीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। हमें बताइए कि हम इनसे क्या क्या सवाल पूछें। अगली बार हम इनसे सारी जानकारी और भी डिटेल में लेंगे, क्योंकि हमारे पास आपके सवाल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।